बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और इस वक्त ईरान के अंदर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई शहीद की फ्यूनरल की तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। इस हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, ईरान में सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई, उनके ख़ानदान के जो अफराद हैं, उनकी नमाज जनाजा और उनकी तदफीन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज से ये जो आखिरी रसूमात है वो बाकायदा शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त आज जुमे के रोज़ दुनिया भर से जो वफूद आए हैं, 100 से ज़ायद ममालिक के जो वफूद हैं वो ईरान पहुँचे हुए हैं और उनमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ़ और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा समेत एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानी हुकाम की वहाँ पर पहुँची। इसी तरह दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के जो हुकाम है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची हुई है और वो शहीद रहबर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। वहाँ पर जो तकरीबात हैं वो आज सरकारी जो वफूद हैं उनके लिए है और कल से यानी 4 तारीख से ये जो तकरीबात शुरू हो जाएंगी ये आम आवाम के लिए दीदार के लिए रखा जाएगा। उसमें जो मैयतों को लेके जाया जाएगा आज़ादी स्क्वायर से, ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनकी मार्च की जाएगी। वहाँ पर करोड़ों अवाम जो है वो शिरकत करेंगे। दुनिया भर से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तेहरान पहुँची हुई है। वो इस फ्यूनरल प्रोसेशन के अंदर शिरकत करेंगे। ये तो शुरुआत हो चुकी है और इस हवाले से ख़तरात भी मौजूद है। लामाला पूरी दुनिया की जानिब से इन ख़तरात का इजहार किया जा रहा है। जो बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ईरान के इस अजीम तरीन जो फ्यूनरल प्रोसेशन है, जो कि दुनिया की जदीद दुनिया की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसेशन होगा जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे। लेकिन ऐसे में अमेरिका और इसराइल के हवाले से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये दोनों जो है वो कोई शरारत कर सकते हैं। इस फ्यूनरल प्रोसेशन को सबूताज करने की कोशिश की जा सकती है। और इसराइल के हवाले से जब हमने देखा कि जो इसराइल कार्ड्स है, इसराइल के जो वज़ीर दिफा है, उन्होंने जो धमकी दी थी उसके बाद से भी ईरान के अंदर भी खदशात का बहुत तेज़ी के साथ इजहार किया जा रहा है, शिद्दत के साथ इजहार किया जा रहा है। इस तरह दीगर ममालिक की जानिब से, रशिया की जानिब से, चाइना की जानिब से, मुख्तलिफ ममालिक की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, नॉर्थ कोरिया की, उनकी जानिब से इन खदशात का इजहार किया गया है कि इससे जुलूस जनाजा के दौरान ये फ्यूनरल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके दौरान कोई ना कोई शरारत इन दोनों ममालिक में से किसी की जानिब से हो सकती है। लेकिन ईरान की जानिब से भी खबरदार किया गया है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो इसका सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक शख्सियत है अमेरिका के अंदर। इसराइल के अंदर तो आपको पता है वहाँ पर इसराइल कार्ड्स हैं, इसराइल जो स्मोट्रिच हैं और बिन गोयर हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, ये तमाम जो है वो शिद्दत पसंद अफराद का एक ग्रोह है जो कि ईरान को मिलामेट करने के इस मिशन के ऊपर है। और दूसरा ये जो मुआहदा है, इस्लामाबाद मुआहदा है, उसको सबूताज करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। तो इस हवाले से जो लौरा लोमर है, अमरीकी सहाफ़ी भी हैं और सदर ट्रंप की मुशीर भी हैं और सदर ट्रंप इनके मशवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। ये दुनिया के अंदर जितनी भी डिस्ट्रक्शंस ट्रंप के दौर में हुई उसमें बहुत बड़ा किरदार इस खातून का है, लौरा लोमर का। अच्छा, ये क्या कहती हैं, ये अपने सोशल मीडिया पे पैगाम दे रही हैं इसराइल की फोर्सेस को कि ये बेहतरीन मौका है जहाँ ईरान के अंदर फ्यूनरल प्रोसेशंस हो रही हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि इसराइल जो है वो बहुत एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है और अपने दुश्मनों से निजात हासिल कर सकती है। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो एक फ़नी किरदार अदा कर सकती है, फ़नी गेम कर सकती हैं ईरान के साथ। ये बेहतरीन मौका है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक बम का नक्शा भी, उसने तस्वीर भी उसने जारी कर दिया है। मतलब ये है कि वो इसराइल को, IDF को ये मौका, ये तजवीज़ दे रही है कि आप इस मौके को गनीमत जानें और ईरान के ऊपर एक बम फेंकें और वहाँ पर मौजूद जो अहम तरीन ईरान के जो रहनुमा है उनको एक ही हमले के अंदर उसको तो तबाह बर्बाद कर दें और ये कहानी ख़त्म कर दें।
अच्छा, ये इस तरह के जो लोगों की तरफ से मशवरे आ रहे हैं इसराइल के अंदर, इसराइल कार्ड्स है, बिन गोयर है, स्मोट्रिच है और वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है, ये तमाम वो लोग हैं जो कि दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के ऊपर लगे हुए, और उनकी जो मशवरे हैं, इनकी जो हरकत है, उनकी सकनात है, वो पूरी तरह दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के ऊपर है। क्योंकि ईरान ने भी खबरदार किया है कि अगर कोई शरारत इस दौरान अगर हमारे ख़िलाफ़ की गई तो हम जहन्नम के दरवाज़े खोल देंगे। ईरान के जो ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड है, उनके जो तर्जुमान हैं इब्राहिम जुल्फ़िकारी, उन्होंने कहा है कि मुखालिफिन शहीद लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोचें। इसराइल या अमेरिका ने आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब नहायत सख्त होगा, ये ईरान की जानिब से कहा गया। और उसके साथ साथ ईरान के अंदर एक बड़ी तैयारियां भी जारी हैं। ईरान ने अपने जो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जो मिज़ाइल्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, 100 से ज़ायद मिज़ाइल को, जिसमें खुरमशेर मिज़ाइल है जो कि मल्टी वारहेड मिज़ाइल है, सजील है, और दीगर जो मिज़ाइल्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद को, 100 से ज़ायद मिज़ाइलों को इसराइल के तमाम शहरों की तरफ उन्होंने लॉक करने के बाद उसको रेडी हालत में रखा हुआ है। अगर कोई शरारत होती है तो ईरान जो है वो इन मिज़ाइलों को एक ही यकलक में वो मिज़ाइल को लॉन्च करेगा और वो जाकर हिट करेंगे। ये वो मिज़ाइल हैं जो जदीद तरीन मिज़ाइल है, जिनको अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस मौके के ऊपर ईरान ने उन मिज़ाइलों को अपने लॉन्चिंग पैड में फिक्स कर दिया हुआ है, उनको लॉक कर दिया हुआ है। इसराइल के एक एक शहर को निशाना बना कर लॉक किया गया है, जहाँ से वो जो जहाँ ईरान से हमें खबरें मौसर मिल रही हैं, तो वहाँ पर ये इतलात सामने आ रही है। अगर ये कोई कार्रवाई की जाती है, कोई मिसएडवेंचर किया जाता है, किसी रहनुमा को शहीद करने की कोशिश की जाती है, टारगेट किलिंग की जाती है, क्योंकि ईरान में गुज़श्ता काफ़ी दिनों से IRGC के जो रहनुमा है, उनके जो कायदीन हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनकी टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई इस दौरान भी होती है तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। ये न सिर्फ दुनिया के लिए डिज़ास्टर हो सकता है, इसराइल और अमेरिका के लिए तो होगा ही होगा, और खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। ये ईरान की जानिब से भी कहा गया है। जनरल वाहिदी ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि कोई हरकत की तो हम जहन्नम बना देंगे। अब जनरल वाहिदी, आपको पता है वो कितने ख़तरनाक आदमी हैं, उनका जो बयान है वो कोई आम बयान नहीं हो सकता। इसी तरीके से ईरान के जो गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के जो सरबराह हैं जुल्कदर साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की शहादत का बदला हर सूरत में ले लेंगे, और इन तमाम किरदारों को, चाहे वो सहूलतकार थे, चाहे वो हमलावर थे, उन तमाम को हम निशाना बनाएंगे और उनको उनके वक्त आने पर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज जनरल हातिमी साहब, जो कि ईरान के जो फोर्सेस हैं उनके सरबराह हैं, जो मुश्तरका फोर्सेस के सरबराह हैं, उन्होंने ये धमकी दोबारा दोहराया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान जो है वो शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई के कत्ल का जवाब देगा। ये मौका अब दुश्मनों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत अज़म के साथ सामने आया है। लाजिम बात है, 2 अहम तरीन शख्सियात का ईरान के, एक नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह हैं जुल्कदर साहब, और दूसरा जो उनकी जो फोर्सेस है ईरान के कंबाइंड फोर्सेस के जो सरबराह हैं जनरल हातिमी साहब, उनकी जानिब से ये बयान सामने आना कोई मामूली बात नहीं है। आज इन तमाम जो फौजी सरबराहान हैं, उन्होंने जो शहीद कायद हैं रहबर सैयद अली ख़ामनई, उनकी जहाँ पर उनकी फ्यूनरल रखा गया है, बॉडी रखी गई है, वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा सलाम आखिर भी कहा, और इसके साथ उनको खराज अकीदत भी पेश किया, और अज़म का इजहार भी किया है कि हम आपकी शहादत का बदला हर सूरत में आपके दुश्मनों से ले लेंगे। तो ये ईरान की जानिब से अज़म सामने आया है। अब अगर कोई भी शरारत इस दौरान हो जाती है तो दुनिया के लिए ये एक शगुन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक दफ़ा फिर दावा किया है कि हमने ईरान ने तमाम जो शराइत थे हमारे अमेरिका के, वो शराइत तमाम के तमाम मान लिए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर 300% महंगाई आई हुई है, लिहाजा उनका हाल इतना बुरा हुआ है कि वो हर शर्त मानने के लिए तैयार है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अभी हालिया जो हमले हमने किए हैं, तो वहाँ पर ईरान के जो रडार सिस्टम है, रहे से रडार सिस्टम को भी हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ईरान के पास रडार सिस्टम कोई भी मौजूद नहीं है, उनकी हालत ख़राब हो गई है, और वो सुलह की तरफ आना चाहता है, वो सरेंडर करना चाहते हैं। ये ट्रंप साहब जो है वो बयान कर रहे हैं। जबकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि भाई हम पूरे इलाके को आपके लिए जहन्नम बना देंगे, हमने पहले क्लियर कर दिया हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आबनाए जो हरमुज़ है उसके अंदर सिर्फ ईरान का सिक्का चलेगा, ईरान का हुक्म चलेगा, ईरान के हुक्म के अलावा कोई हुक्म नहीं चल सकता। अगर किसी ने मुदाखलत की
तो उसके लिए हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तमाम कमर्शियल जहाज़, ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बनाए गए रूट को फॉलो करेंगे। मुकर्रर रास्तों से इनहराफ या बहरी नकलो हरकत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ अमरीकी फ़ज़ाई असासों की मुसलसल मौजूदगी खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। अब डॉक्टर कालीबाफ साहब ने इस हवाले से अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर हमारे इस कायम करदा रूट के अलावा कोई किसी और रूट से आपने अगर दुनिया के जहाज़ों को गुजारने की कोई कोशिश की तो हम हर उस जहाज़ को भी टारगेट करेंगे, फिर आपके असासों को भी टारगेट करेंगे। आपके असासे जो है वो इस इलाके के अंदर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो एक बार फिर अपने जो 3 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बहरे अरब की जानिब उसने रवाना कर दिए हैं। इससे ये लग रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग जो आगे ये लोग करने वाले हैं उसके लिए भरपूर तैयारियां जारी है। मैं अपने इन व्लॉग्स में मुसलसल कह रहा हूँ कि एक बड़ी जंग होने वाली है। ये जो इस वक्त जो वक्फ़ा है ये एक आर्जी वक्फ़ा है। ये वक्फ़ा बकौल जेडी वेंस के अमरीकी फोर्सेस को, इजरायली फोर्सेस को रीआर्म करने के लिए ये वक्फ़ा लिया गया है। तो ये वक्फ़ा इस दौरान जो है वो अमरीकी फोर्सेस जो है वो बड़ी तादाद में खित्ते के अंदर मौजूद होनी है। कल हमने देखा कि बहरीन के अंदर जो 12 से ज़ायद ममालिक के का जो इकट्ठ हुआ था उनके फोर्सेस का, उसको भी ईरान ने उन्होंने कहा कि ये जो आप अमेरिका के साथ मिलकर ये जो इकट्ठ कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके किसी काम आने वाला नहीं है। अमेरिका ने इस 40 रोज़ा जंग के अंदर आपकी हिफाजत नहीं की है, तो आगे जो एक बड़ी जंग होगी तो उसमें क्या आपकी हिफाजत करेंगे। लिहाजा आपकी अगर हिफाजत होनी है तो खित्ते के अंदर के ममालिक आपकी हिफाजत कर सकते हैं, हम आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर तीसरे मुल्क के साथ मिलकर साजिशें करेंगे तो ये आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा आप इन तीसरे ममालिक को अपने मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश करें। सऊदी अरब का बड़ा ऐसा इक़दाम है। सऊदी अरब के जानिब से ये इक़दाम पहले ही किया गया था जब ऑपरेशन फ्रीडम हुर्मुज़ जो शुरू किया था अमेरिका ने, तो फिर सऊदी अरब ने उनको अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने से सख्ती से मना किया था, जिसके बाद से अमेरिका को अपने इस मिशन को दूसरे रोज़ ही रोकना पड़ा था। अब ये इतलात आ रही है कि सऊदी अरब से अपने जो असासे हैं वो अमेरिका निकाल के बाहर लेके जा रहा, यानी खित्ते से रीलोकेट करने का सिलसिला अमेरिका का शुरू हो चुका है। यहाँ से बोरियां बिस्तर लपेटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी इस अमेरिका को यहाँ रोकने के लिए इसराइल की भरपूर कोशिश जारी है। इसराइल ने जहाँ सोमाली लैंड के अंदर से यमन की तरफ अपना मास खोलने की कोशिश शुरू किया है, इसके साथ कब्रस और दीगर इलाकों के अंदर तुर्की के खिलाफ मास खोलने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। इस तरह सीरिया के अंदर, शाम के अंदर उसने दोबारा से अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ अभी एक धमाका भी हो गया शाम के अंदर, दिमिश्क के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया जिसमें 7 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा फ़लस्तीन के अंदर अभी से कार्रवाइयाँ जारी हैं, लुबनान के अंदर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो किसी न किसी तरह अमेरिका को गैर गा कर इसराइल जो है वो इस खित्ते के अंदर अमेरिका को रखना चाहता है ताकि वो एक और बड़ी जंग की तैयारियां करे। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट्स तमाम तर खित्ते से सामने आएगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।